हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है किशन। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें अपना एक टॉपिक चल रहा था रिवोल्यूशन अकाउंट। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या करना था अपने को, जो भी संपत्तियाँ या जो भी दायित्व इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उसको अपन लिखते हैं। अब अपन उसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आइए चलिए देखते हैं। ए व ब का बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को दिखा रहा है। ए व ब 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बंटवारा करते हैं और साथ में साझेदार है। 31 मार्च 2017 को ए व ब का तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, लाइबिलिटी साइड में बिल पेबल दे रखा है 10,000 का, क्रेडिटर दे रखा है 58,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 का और कैपिटल दे रखी है उनकी। ए की दे रखी है 1,80,000 और बी की दे रखी है 1,50,000। टोटल हो गए 3,30,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड दे रखा है अपने को 10,000 का, कैश इन बैंक दे रखा है 40,000 का, सन्ड्री डेब्टर दे रखा है 60,000 का, स्टॉक दे रखा है 40,000 का, प्लांट है 1,00,000 का और बिल्डिंग है अपनी 1,50,000 की। टोटल करेंगे तो अपना बैलेंस शीट का आएगा 4,00,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दे रखी है, निम्न शर्तों के आधार पर शेयर नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन सी शर्त है। लाभ में 1/4 भाग के लिए 1,00,000 रुपये पूंजी और 60,000 रुपये ख्याति यानी गुडविल के रूप में लाएगा। संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया यानी प्लांट का मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये अधिक आंका गया। तो बैलेंस शीट में अपना स्टॉक कितना 40,000 का, 40,000 का 4,000 अधिक आंका गया तो अपन इसको कम कर देंगे, ठीक है। देनदार पर 5% की दर से संधि ऋणों के लिए प्रावधान है। ये अपना है डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये संधि डेटर पर 5% का निकलेगा, ठीक है। गैर अभिलिखित लेनदारों की राशि 1,000 रुपये पाई गई है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की राशि है 1,000 रुपये। आवश्यक रोजनामंचा परिष्कृत दीजिए तथा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, प्लांट कितना था बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये का था और प्लांट को 1,20,000 रुपये से बढ़ाया गया। तो 20,000 से अधिक बढ़ाया गया। तो जब संपत्तियां इंक्रीज होती है तो इधर लिखते हैं। तो बाई प्लांट कितने से 20,000 यानी आंतरिक राशि से, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है अपनी 1,50,000 की और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। तो 1,50,000 का 10% कितना हुआ 15,000 रुपये। तो बाई बिल्डिंग 15,000 रुपये से, बाई BUIL बिल्डिंग कितने से 15,000 रुपये से। अब इधर चले आइए। अब संपत्ति में कमी होगी, 4,000 रुपये से स्टॉक अधिक मूल्यांकित किया गया तो उसको 4,000 से कम कर देंगे। तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक, इसमें लिख देंगे 4,000 रुपये, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये कितना है, सन्ड्री डेटर 60,000 रुपये है। इधर नीचे करता हूँ मैं, देखो सन्ड्री डेटर कितना है 60,000 रुपये। अब इस पर अपने को 5% डाउटफुल डेब्ट्स हैं। तो 60,000 का 5% हो गया 3,000 रुपये। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है।
ये 3000 की राशि आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से 3000 रुपये से, क्योंकि इसमें लाइबिलिटीज़ में कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास एक और खर्चा दे रखा है, गैर अभिलिखित लेनदारों की राशि 1000 रुपये पाई गई। अब गैर अभिलिखित लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1000 रुपये, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, तो ये किधर आएगी, इधर आएगी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ कितनी, 1000 रुपये। अब इधर का टोटल करेंगे अपन, कितना आएगा, 20 और 15 35,000। यहाँ का टोटल कर देंगे 35,000। ठीक है, अब 35 में से कितने के 4 5 7 8,000 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 27,000 रुपये। तो यहाँ पे 27,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखें टू ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 35 में से 8 गए तो 27,000। 27,000 को अपन को ए और बी में बांटना है। ए और बी में 2:1 में बांटना है। तो 2:1 करेंगे 27,000 का, तो ए के आएंगे 18,000 रुपये, अब बी के आएंगे 9,000 रुपये। ये अपना रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया। अब यहाँ से मिटाता हूँ मैं। अब अपने को एंट्रियाँ करनी है। एंट्रियाँ किस प्रकार होगी, एंट्रियाँ रिवोल्यूशन अकाउंट को देख के अपन एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले गुडविल की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, गुडविल कितने लाया था, वो 60,000 की, कैपिटल लाया था 1 लाख की। तो अपनी गुडविल की पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल 1 लाख की थी, गुडविल 60,000 की थी, टोटल कर देंगे, बैंक में लिख देंगे 1,60,000 रुपये। ठीक है, ये अपनी पहली एंट्री होगी। अब गुडविल कितनी है, 60,000। 60,000 को अपन किस में बांटेंगे, ए और बी में बांटेंगे। तो गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को कितने में बांटेंगे, 3:2 में। तो 60,000 को 2:1 में बांटेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 20,000 रुपये। उसके बाद में तीसरी एंट्री क्या बनेगी, तीसरी एंट्री बनेगी अपनी ये प्लांट और बिल्डिंग वाली। प्लांट 20,000 से क्या हुआ था, बढ़ा था। तो ये आएगी प्लांट अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पे करता हूँ मैं प्लांट अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये अपनी प्लांट की एंट्री बन गई। तो प्लांट में कितना है, 20,000, बिल्डिंग में 15,000 है, ये रिवोल्यूशन में टोटल आ जाएगा 35,000 रुपये। ठीक है, ये अपनी एंट्री हो गई। अब बची 2 एंट्री और बची है। अब इधर की एंट्री कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। ये आ जाएगी 4 5 7 और 8,000 रुपये। ये इधर करता हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक और टू PDD यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। 4,000, 3,000 और 1,000, ये टोटल आए गए 8,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे शेष कितना है, 35,000 का, और यहाँ पे कितना है 8,000 का। ये 35,000 कितना CR का शेष है, ये 8,000 DR का शेष है। तो अपन अब क्या होगा, CR के शेष में DR का शेष घटाएंगे तो अपने पास DR का जो शेष बचेगा कितना बचेगा, 27,000 रुपये।
रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना बचे, कितना कितना आ जाएगा, 27,000 को 2 एक में बांटेंगे तो 18,000 तो ए के आ गए और 9,000 बी के आ गए, 2:1 में। ये इस प्रकार भी एंट्री हो सकती है, रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल 18,000 और बीज कैपिटल 9,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर पर्टिकुलर, इसका खाना थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, फिर A, B और C, ये पर्टिकुलर, इधर की भी मिटा देते हैं। ये A, ये B, यहाँ पे खाना बढ़ा लेंगे, ये B और ये C। तो ये बन गया अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं बाई बैलेंस BD, यानी आरंभिक शेष। आरंभिक शेष कितना कितना था, 1,80,000 था A का, और B का कितना था, 1,50,000 था B का। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर वो क्या लाया था, C पूंजी लाया था, कितने लाया था, 1,00,000 की, तो बाई बैंक लिख देंगे। फिर बाई बैंक के बाद में गुडविल कितनी लाया था, गुडविल लाया था वो 60,000 की, तो दोनों A और B में बांटी थी अपने ने 40,000 और 20,000 की, तो 40,000 A के और 20,000 B के। अब बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी आएगा, तो कितना कितना 18,000 और 9,000 का। अब इधर का टोटल करेंगे, कितना आएगा, 1,00,000, यह आ जाएगा 2,38,000, यह आ जाएगा 1,89,000, दिया जाएगा 1,00,000। अब उधर कुछ भी शेष नहीं है, तो अपना ये का ये बैलेंस उधर आ जाएगा। ठीक है, इधर का टोटल कर लीजिए, 2,38,000, 1,89,000 और 1,00,000 रुपये। तो अंतिम के बैलेंस को क्या कहते हैं अपन, टू बैलेंस CD। अब टू बैलेंस CD में भी ये आ जाएगा 2,38,000 रुपये, 1,89,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। अब इसमें अंतिम चीज़ करेंगे अपन, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ बना रहा हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में अपने को दो खाने होते हैं, एक तो होता है लाइबिलिटीज़ का, एक होता है एसेट्स का। तो अपन इधर लेंगे लाइबिलिटीज़, इधर लाइबिलिटीज़ का खाना होता है और उधर होता है एसेट्स का। ठीक है, ये हो गए लाइबिलिटीज़ के खाने, ये लाइबिलिटीज़, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट। अब अपने को लाइबिलिटी साइड देखते हैं क्या क्या बैलेंस में फ़र्क आया है। तो सबसे पहले अपन को इनकी कैपिटल लिखनी है। कैपिटल में A की, B की और C की। A की कितनी है, 2,38,000 रुपये, यह है 1,89,000 रुपये, यह है 1,00,000 रुपये। इनको टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, यह टोटल आएगा 5,17,000 रुपये। उसके बाद में अपने को प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितना था, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अपना था 3,000 रुपये का।
प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, यहाँ पे नहीं रुको, बिल पेबिल था पहले बैलेंस शीट में, तो बिल पेबिल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो वैसा वैसा लिखेंगे। 10,000 रुपये था तो 10,000 लिख देंगे। बिल्स पेबिल्स के बाद में अपने पास बैलेंस शीट में क्या चीज़ थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे 2,000 के इधर। अब क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर कौन से, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ थी वो तो थी 1,000 की, और टोटल क्रेडिटर कितने थे 58,000 के, तो यहाँ पे 58,000 लिखेंगे, प्लस ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कितने की, 1,000 रुपये की, तो ये इनका टोटल करेंगे तो आएंगे 59,000 रुपये। ठीक है, अब इनका इधर का टोटल कर देंगे फिर। अब चलते हैं अब एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड में अपने के पास कैश इन हैंड दे रखा है। कैश इन हैंड कितना दे रखा था, 10,000 रुपये का, तो 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कैश इन बैंक में, क्या ट्विस्ट है देखते हैं। देखिए कैश इन बैंक में अपने पास शुरू में बैलेंस कितना था, 40,000 का, फिर वो पूंजी कितने की लाया था, 1,00,000 की पूंजी लाया था। गुडविल कितने की लाया था वो, 60,000 की, तो 60,000 यहाँ पे, 1,60,000 और 40,000 हो गए 2,00,000 रुपये, तो अपने पास कैश इन बैंक में आ जाएगा 2,00,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में अपने को डेटर का लिखना है, सन्ड्री डेटर्स कितने के थे अपने, डेटर थे अपने 60,000 रुपये के, है ना। 60,000 रुपये अपने 3% का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट किया था अपने ने, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 3,000 रुपये का, तो ये अपने को सन्ड्री डेटर में से लेस करके दिखाना है। 60,000 में से 3,000 गए तो आ जाएंगे 97,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास स्टॉक था। स्टॉक कितना, 40,000 का दे रखा था अपने को। 40,000 में से अपने को कितना घटाना है, 4,000 का अधिक से बढ़ा दिया गया, तो अपने को 40 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा स्टॉक 36,000 का। ठीक है, स्टॉक के बाद में अपने पास क्या था, प्लांट को भी अपने को कितने से, 10,000 से, शायद प्लांट को 20,000 से बढ़ाना है। प्लांट की राशि 1,20,000 दे रखी थी, तो यहाँ पे 1,20,000 लिख देंगे। फिर अपने पास बिल्डिंग में ये बोल रखा है कि बिल्डिंग की राशि को 10% से बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग की एडजस्टमेंट करके देता हूँ आपको। बिल्डिंग थी अपनी 1,00,000 की, 1,50,000 की, 1,50,000 रुपये अपने को प्लस करना है 10%। अब 10% कितना होता है 1,50,000 का, प्लस 10% ये होता है 15,000, टोटल आएगा 1,65,000। ये अपने को बिल्डिंग की राशि में, बिल्डिंग के अमाउंट में लिखने हैं। ठीक है, 1,65,000। अब इधर का नीचे का ऊपर का सबका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा। इनका टोटल करेंगे तो आएगा अपने पास ये आएगा 5,27,000 और 5,29,000, ये आ जाएगा 5,88,000 आ जाएगा ये। ठीक है, 5,88,000 इधर का, और इधर का भी 5,88,000। ठीक है, अब ये इस प्रकार से अपने पास एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। ये एग्ज़ाम में सवाल आएगा अपना 4 नंबर का। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी देखना, पर अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इससे अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।